Assalamu alaikum, 8th class. Today our topic is the relationship between the mole and the mass. So this is the last topic of our first chapter, chapter number 1, and previously we have discussed about the mole. मोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोबारा से अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात कर लूँ, इफ़ आई हैव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो दिस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड मोल. फाइन. आपने एग्जांपल्स में किया था 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1.008, दैट इज़ द मास, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. ठीक है. दिस वॉज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द मोल. किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड, इवन दैट इज़ अ आयोनिक कंपाउंड और द कोवलेंट कंपाउंड को जब हम ग्राम में मेजर करते हैं तो दैट 1 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट कंपाउंड इज़ कॉल्ड मोल. तो हम उस चीज़ को मोल का नाम देते हैं. अगर कंसीडर कर लें यू आर टेकिंग 1 ग्राम ऑफ शुगर, आप 1 ग्राम शुगर का लेते हो, ठीक है, और उस शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं आप उनको एटम्स कंसीडर कर लो. ठीक है, कंसीडर कर लें यू हैव अ ग्लास, और ग्लास में आपने, मैंने कहा 1 ग्राम ऑफ शुगर आपने ऐड करनी है और आपने 1 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर लिया. सो 1 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करने के बाद जो शुगर के पार्टिकल्स थे, कंसीडर देम दैट इज़ योर एटम्स. ठीक है, और आपने इस 1 ग्राम ऑफ शुगर को नाम दे दिया 1 मोल. फाइन. होप द टर्म इज़ क्लियर नाउ. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ द मोल. सो अगर हमने मोल का फॉर्मूला करना है तो दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन. एन रिप्रेजेंट्स मोल or the number of moles. Number of mole is equal to the mass of the substance over the molar mass. ठीक है. mass आपके पास given भी हो सकता है numerical में. आपके पास given, okay, you are doing a numerical that you have just like that you have to solve in the physics. अब जैसे आप physics में numerical solve करते हो, similar like that आपने chemistry में भी in the first chapter you have to solve the numericals. मोल का फॉर्मूला पहले याद कर लें, दैट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर द मोलर मास. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल, हम एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं. कंसीडर कर लें वी हैव अ स्टेटमेंट जिसमें वी हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है व्हेन आपके पास मास कितना गिवन है, 12 ग्राम. द फार्मूला इज़ गिवन, मेरे पास फार्मूला जो है वो गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू द मास ओवर, आपने कंप्लीट फार्मूला राइट करना है, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट कर रही हूँ, मास ओवर मोलर मास. सो इस चीज़ को याद रखिए. अगर पहले तो ये सिंप्लीफाई कर लिए, दिस इज़ अ एलिमेंट. ठीक है, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, इफ़ यू रिमेंबर, तो आपके पास एटॉमिक नंबर था 6 और एटॉमिक मास था इसका 12. फाइन. सो मास मैंने पुट किया जो मेरे पास गिवन था, दैट इज़ 12. और अगर मैं मोलर मास की बात करती हूँ तो मोलर मास किसका है, ये एटॉमिक एलिमेंट का. सो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मोलर मास होगा. तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 12. तो 12 को 12 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यू हैव 1. ठीक है, 1.0 और 1. So I can say that 12 gram of carbon have 1 number of mole, or you get 12 gram of carbon is equal to 1 mole. हमने number of moles find out करने थे और हमने number of moles find out कर लिए. Now moving towards your book example. अब आपकी बुक की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. For example, this example is given. Calculate gram molecule or number of moles of 40 gram of phosphoric acid. Fine. So what we have to do, सबसे पहले we have to write down the given data. जैसे आप फिज़िक्स में राइट डाउन करते हो, जो डाटा आपके पास गिवन होता है आप उसको राइट करते हो. तो यहाँ पे डाटा क्या गिवन था, मुझे एटॉमिक मास गिवन था मेरे पास, और
फॉस्फोरिक एसिड का मास कितना है 40 ग्राम। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास। अब मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो, आपने पीछे फाइंड आउट करना सीखा भी है। मोलर मास को फाइंड आउट करने का मेथड होता है, यू हैव टू राइट डाउन द फार्मूला। जैसे हमारे पास फार्मूला है H3PO4। नाउ यू हैव टू जस्ट ऐड देयर अटोमिक मैसेस। आपको अटोमिक मैसेस सबके ऐड करने हैं। लाइक हाइड्रोजन का अटोमिक मैस होता है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 3, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। देन यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन, डन। मूविंग टुवर्ड्स द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो अटोमिक मैस होता है दैट इज़ अबाउट 39। आपके पास कितना होगा 39 होगा, ठीक है 39। और फास्फोरस का एक एटम था, सो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का अटोमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स गिवन है यहाँ पे 4। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे देन यू हैव द आंसर ऑफ 98 ग्राम पर मोल। फाइन। इस तरह से आपके पास आंसर क्या आएगा, इन सबको ऐड करने और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दम, आपको मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद यू हैव टू ऐड दम, आपको उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 98 ग्राम। नाउ वी हैव द मास एंड वी हैव द मोलर मास। So you have to write down, next step is you have to write down the formula, that is the number of mole. formula है mass over molar mass। आपने mass put किया, you have to put the molar mass। molar mass put करने के बाद you have to solve it with the calculator। calculator से solve करोगे तो आपके पास number of moles कितने आ गए 0.408। 408 is the number of the moles and we have solved the numerical simply। okay, now moving towards the second example that is similar to the first one. We did the example number 4.1 and now we have to do the example number 1.5. So your statement is you have a piece of coal carbon weighing 9 gram, calculate the number of moles of the coal in the given mass। ठीक है, सेम है, आपके पास मैस गिवन है, आपको मोलर मैस फाइंड आउट करना है और फार्मूला के अंदर पुट करने के बाद आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मास ऑफ द कार्बन, गिवन मास ऑफ द कार्बन एटम दैट इज़ 9 ग्राम। मोलर मास, आपको कार्बन का मोलर मास याद होना चाहिए। कार्बन का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, सो 12 इज इट्स मोलर मास। सो पुट करेंगे फार्मूला में, फार्मूला राइट किया दैट इज़ मास ओवर मोलर मास। मास कितना है 9, मोलर मास कितना है 12, राइट डाउन किया, यू हैव टू डिवाइड इट। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है 0.75 दैट इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स। फाइन। नाउ moving towards the next type of numericals, हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ numericals आते हैं केमिस्ट्री में रिलेटेड टू द मोल्स, वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं। इफ़ यू हैव टू, स्टेटमेंट में आपके पास आ जाता है 3 टर्म्स आ जाते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ आइंस। ठीक है, अगर ये लाइन किसी न्यूमेरिकल में आ जाती है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ आइंस। सो उस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप सेम होगा, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सेम, क्या है, आपको सेम फार्मूला राइट करेंगे, मास ओवर मोलर मास। ठीक है, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स और आइंस कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आएंगे यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपको जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे
you have to multiply it with this term 6.02 into 10⁻23. तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आइंस तीनों आ जाएंगे. जो भी पूछा गया होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो भी डिमांड होगी, यू विल प्रोवाइड दैट जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द एवोगैड्रोस नंबर. सो सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम्पल और द न्यूमेरिकल that is just like that. Okay, example number 1.6, that is calculate the number of moles, number of molecules and number of atoms present in 6 gram of water. Fine, you have to calculate number of moles, number of molecules and number of atoms in 6 gram of water. Now what you will do, ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द गिवन डाटा. गिवन डाटा में आपके पास वाटर का मास कितना गिवन था 6. देन यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर. वाटर का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको केमिकल फार्मूला राइट करना है, देन इनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, एड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज़ 18. सो मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज़ इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. देन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आपको मास ओवर मोलर मास को राइट डाउन करना है 6/18 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0.33 नंबर ऑफ मोल्स. Second was in the statement you have to calculate the number of molecules. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट, जो दूसरी चीज़, जो फर्स्ट चीज़ हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो जो आपके पास आएंगे दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.98 इंटू 10⁻23. नाउ द थर्ड स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इस चीज़ को माइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट कि वाटर के एटम में, वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं. 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 किसका एटम है, ऑक्सीजन का. सो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए थे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. अगर 3 हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर वो 4 हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इफ़ दे आर 5 तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. फाइन. सो अगर नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने थे 3, सो आई हैव मल्टीप्लाइड 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻23. सो दैट इज़ एक्चुअली माई नंबर ऑफ एटम्स. This is my number of atoms, these are number of moles, and this is the number of, so these are the number of molecules and this is the number of moles. Fine. Now next we have another example. So इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम एक इस तरह की एक और एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व. फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू mass over molar mass. Now you have a numerical or the statement in which you are given with the number of moles and you have to find out atomic mass of that atom. Fine. Consider कर लेते हैं. We have 0.33 number of moles ऑफ वाटर. स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन है, दैट इज़ 0.33. मैस हमें कैलकुलेट करना है और वाटर का मोलर मैस हमें पता है कितना होता है 18 ग्राम पर मोल. सो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, फार्मूला तो सेम होगा मेरे पास, फार्मूला राइट करूँगी दैट इज़ इक्वल टू द मैस ओवर मोलर मैस. अब जो चीज़ें गिवन है मैं वो राइट कर दूँगी. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.33
मैस मुझे कैलकुलेट करना है, वो मैं ऐसे ही राइट करूँगी। नंबर ऑफ मोलर मैस कितना है 18। फाइन। मैस फाइंड आउट करना था, मैस को मैं इक्वेशन के इसी साइड पे रहने दूंगी, जो चीज़ें बाकी हैं उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। सो 18 अगर इक्वेशन के राइट साइड पे एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास रूल होता है। आई गेस आपने फिज़िक्स में ये चीज़ देखी होगी और आपके लिए बहुत ईजी होगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट प्रॉबेबली विल बी 6 ग्राम। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मैस फाइंड आउट कर लिया हमने। फाइन। इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो हमें आ सकते हैं, लाइक इन योर एग्जाम्पल नंबर 1.7 स्टेटमेंट है देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. You have to calculate the number of moles as well as its mass. Fine. आपको गिवन में क्या है, इस न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के, आपको नंबर ऑफ मोल्स और उसका मास दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है बट फिर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दोगे आप एवोगैड्रोस नंबर के साथ और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। फार्मूला क्या था, नाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दोगे, जो स्टेटमेंट में गिवन होंगे उन्हें आप डिवाइड कर दोगे विद द एवोगैड्रोस नंबर और जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल। वी आर डन विद द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मास। मास कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। यू हैव डन विद द नंबर ऑफ मोल्स, आपने कैलकुलेट कर लिए 0.5। मास आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट कर लें कितना है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, एक कार्बन का एटम है 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू द 44। सो मोलर मास हो गया 44, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5। यू हैव टू कैलकुलेट द मास। सो नंबर ऑफ मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द मास। तो मास कितना है इसका 22 ग्राम। जस्ट लाइक दैट सेकेंड हाफ ऑफ द न्यूमेरिकल्स वॉज लाइक दिस, इस न्यूमेरिकल की तरह था, ठीक है। फर्स्ट हाफ में यू आर गिवन विद द वन फार्मूला जो कि आपको न्यू लर्न करना है और 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉज जिसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे, सेकेंड जिसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट किए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट किए हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट किए हैं। ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट की थी कैसे, एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। थर्ड थिंग, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है देन यू हैव टू कैलकुलेट द मास। आप मास कैसे कैलकुलेट करते हो। और फोर्थ में आपके पास क्या था, इफ़ यू आर गिवन विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। सो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट बिलोंगिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला एज वेल एज यू हैव टू सॉल्व दीज 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको ये 4 एग्जाम्पल्स जो हैं ये सॉल्व करनी हैं। फाइन, एंड डू इट्स प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव टू सेंड दैट टू मी। ओके क्लास, थैंक यू।